जी साहब। देखिए आज बिलाल साहब आपके सामने हैं, इनकी काउंटिंग शुरू हो गई है और काउंटिंग का हाल ये है कि न इनके एजेंट को छोड़े जा रहे हैं और न कोई दूसरी पार्टियां इनकी कोई एजेंट को छोड़े जा रहे हैं, बल्कि एक तरफा डिसीजन हो रहे हैं। बाकी बिलाल साहब करेंगे, इसके बाद में बात करूंगा कि एक्सप्लेन करें। मेरा नाम चौधरी बिलाल एजाज है। मैं गुजरांवाला NA 81 से MNA का इलेक्शन जीता हूँ और अल्लाह ताला के फजल करम से फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हूँ। 8 तारीख का मैं MNA। अब जो है फॉर्म 47 से आगे भी जो धांधली का एक लेटेस्ट तरीका मैं मीडिया की तवसत से उस तरफ अपने तमाम पाकिस्तान की अवाम का जो तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने मेरे रिकाउंटिंग के ऑर्डर दिए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर दे नहीं सकता था। जब हमारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गया उसके बावजूद मेरा रिकाउंट का ऑर्डर दे दिया गया। इस वक्त मेरे हल्के में जो 70 पोलिंग स्टेशन का रीपोल किया जा रहा है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी मेरी लीड 20,000 वोटों की। 10 कैंडिडेट, मुझे RO ने कोई नोटिस इशू नहीं किया। इस वक्त वहां पे पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। कल सुबह 4:30 बजे नामालूम अफराद, मैं ये मीडिया वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ, नामालूम अफराद ने मेरे वहां से बैग इलेक्शन कमीशन ऑफिस गुजरांवाला से लिए और इस वक्त ये हालत है वहां पे कि ना कोई इलेक्शन एजेंट अंदर दाखिल हो रहा और एज अ कैंडिडेट जब मैं वहां पे अवेलेबल नहीं हूं तो मेरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से एक सवाल है, आया मेरे बगैर वहां पे रिकाउंटिंग हो सकती है? जिसके लिए मैंने हाई कोर्ट आज स्टे के लिए भी अप्लाई किया था, जो कि इंशाअल्लाह मुझे पाकिस्तान की अदलिया में पूरा एतमाद है अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह स्टे ऑर्डर मिलेंगे। मेरी सिर्फ गुजारिश है पाकिस्तान की अवाम से मीडिया के थ्रू कि सिर्फ मुझे बता दिया जाए कि इस मुल्क में कानून या इंसाफ नाम की कोई चीज है या नहीं है। और अगर मेरा यही कसूर है कि मैं अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ा हूं तो अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे जो मेरी अवाम ने 1,17,000 वोट दिया है वो अमानत मैंने इमरान खान तक पहुंचाकर दम लेना है और इंशाअल्लाह अपने 1,17,000 वोट की अल्लाह ताला के फजल करम से आखिरी सांस तक हिफाजत भी करनी है इंशाअल्लाह। पंजाब के बहुत से ऐसे हल्के मौजूद हैं जहाँ पे रिकाउंट की एप्लीकेशन दी गई है और उनको अननेसेसरी जो है वो बुला के उनको मैं समझता हूँ कि हरासा ही किया जा रहा है और एक तलवार सी लटकाई गई है उनके सर पे कि आपको कहीं ना कहीं जो है हम रिकाउंट ऑर्डर कर देंगे। ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। माजी में ये प्रैक्टिस रही है कि जैसे ही ट्रिब्यूनल्स बन जाते हैं ECP की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं। उसके बाद ECP हमने एक नहीं कई इलेक्शन लड़े हैं। ECP ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन के बाद तमाम केसेस को वहां पर रेफर कर देता है। मगर ये पहला मौका है कि एक पेशी, दूसरी, तीसरी, चौथी समरी प्रोसीडिंग्स को भी 6-6, 7-7 पेशियों के ऊपर वो लगाया गया है। हमारे जैसे राना अफराज नून साहब हैं, उनका स्टे हुआ है। हमारा एक और हल्का है सादुल्लाह बलोच साहब, विरक साहब का साहब का है। मैं ये समझता हूँ कि जो जुल्म और ज्यादती हो गई, MPs तो बहुत सारे हैं, डाटा हम जरूर करेंगे। MPs बहुत सारे हैं जिनको अब कुछ ट्रिब्यूनल्स में भी जा रहे हैं। ट्रिब्यूनल में जो चीजें होंगी वो तो फिर तफसील से होंगी, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। मगर ये ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन के बाद जो खजल और ख्वार किया जा रहा है और जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बंद होना चाहिए। इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अल्फाज में मजम्मत करती है। मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। जितना जुल्म, जितनी ज्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो गई है, मैंडेट चोरी की एक मिसाल कायम हो गई है जो इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं थी। अब इस सिलसिले को बंद कर दें, ये अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप इन इलेक्टेड लोगों को हलफ उठाने के बाद भी जबरदस्ती घर भेजना चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप अपने लिए इस मुल्क में मसाइल पैदा कर रहे हैं। हमारा ऐसा सियासतदान सबकी ये ख्वाहिश होती है कि पीपल शुड लाइक यू, पीपल शुड रिस्पेक्ट यू। एंड आई मस्ट टेल जो हमारे दोस्त ये करवा रहे हैं, जो बेनिफिशियरीज मैंडेट चोर अंदर बैठे हैं, कि पीपल विल नेवर रिस्पेक्ट यू। आप अगर कहते हैं हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं तो चोरी के वोटों से इज्जत नहीं होती है। तो इसकी हम मजम्मत करते हैं और हम इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज इस सिलसिले को आप रोक दें, न करें ऐसे ज्यादतियां। देखिए जो अभी आपके सामने हमने सारी डिटेल लेके आए हैं,
कल हमें रिपोर्ट में मिली है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक टास्क दिया गया है कि कोई तकरीबन पीटीआई की 20 हलकों को जो है ना आपने मुस्लिम लीग नून को देने हैं और इसके लिए जो है ना ये आप देख रहे हैं कि प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अलबत्ता इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुके हैं और उसके मुताबिक जो है ना अभी सारा काम जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे हो रहा है, कानून को फॉलो करना है। लेकिन इसके बावजूद ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह रवैया रखे हुए है, तो मैं सिर्फ इससे पूछता हूँ कि तू खुदा से भी कोई डरता है? तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत में एमएलए बन सकते हैं? आप देख लें, आप भी थोड़ा अपनी लाभ भी चलाएं, आप भी एमएलए बन सकते हैं। अभी तो कोई वो उसकी से नहीं रही इस असेंबली की, तो कोई हम वैसे भी हमारी हुकूमत में नहीं है, हम 10 भी एमएलए हों फहमी है, इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई जो बंदर बांट कर रहे हैं, इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने रिकाउंट सिर्फ फॉर्म 45 पे अप्लाई किया हुआ है कि जी हमारे फॉर्म 45 पर आप इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अच्छा सर, आपसे मैंडेट भी छीन लिया गया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद अब भी आपसे सीटें छीनी जा रही हैं, लेकिन आप लोग मुसलसल आके मीडिया पे बयानात देते हैं और अभी तक आप बिल्कुल ठंडे पड़े हुए। आपको नहीं लगता कि अवाम की जो उमंगे हैं उन पे आप लोग अभी तक पूरा नहीं उतर रहे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल एंटिटी अवाम ने हमें यहाँ भेजा है। हम जब तक तमाम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फोरम एग्जॉस्ट नहीं कर लेते, देखिए अभी भी हमें उम्मीद है, हमारे केसेस ट्रिब्यूनल में है, हम इलेक्शन कमीशन से उम्मीद रखे हुए हैं, हम पार्लियामेंट में आके बैठे हैं, तो आप हमें डायरेक्ट जो है वो और अदलिया से हमें भी उम्मीद है। बहुत से जजेस ऐसे हैं जो कि इंसाफ और कानून के तकाज़ों के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो फेजेस आएंगे, मगर आप हमें जितने डेमोक्रेटिक फोरम्स हैं उसको एग्जॉस्ट कर लेते उसी सानू रोक न दो। आज हम चाहते हैं कि ये टॉपिक रहे आज ये टॉपिक इंशाल्लाह कल, लेकिन एक बात अगला टॉपिक है, ये हमें मुजाहमत ले जा रहे हैं, इनकी मर्जी है, मैदान ये चेक करे, हम जा रहे हैं। अच्छा ये बता दीजिए कि कल मुलाकात एक इंतहाई अहम हुई है, क्या जो बातें यहाँ की जा रही हैं क्या वो बातें बड़े घर में पहुँचाई गई हैं? वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये मुद्दा उठाया गया है कि मैंडेट वापस किया जाए? जो ज़्यादतियाँ की गई हैं वो पहुँचाई, आज टॉपिक ही सिर्फ एक बात, आज सिर्फ यही है। थैंक यू।